मेरे पास सब कुछ है, पर जब भी आंखें बंद करता हूँ तो एक चेहरा बार बार उभर आता है, भूखा थका अधमरा सा। मैं उसे जानता हूँ, पर कहाँ से? बिछड़ा हुआ भाई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहन के पास दौलत की कमी नहीं थी, पर उस चेहरे ने उसे अंदर से तोड़ रखा था। नींद उड़ चुकी थी, मन बेचैन रहता था। हर चमकदार चीज में उसे एक धुंधली परछाई दिखती थी, जो थी भाई की परछाई। भले ही वह बचपन में बिछड़ गया हो, लेकिन दिल की गहराइयों में मोहन अब भी जिंदा था। और अब उसकी यादें एक बोझ बनती जा रही थी। गांव के उस दिन की याद आज भी ताजा थी। बरसों पहले का वो मेला, जहां हर गली रंगों से भरी थी। ढोल नगाड़े की आवाजें बच्चों के हंसी में घुली थी। रोहन और मोहन एक दूसरे का हाथ थामे खिलौने की दुकान के पास खड़े थे। भाई देखो, ये लकड़ी की गाड़ी कितनी सुंदर है, मोहन ने मासूमियत से कहा। ले लेंगे ना, पहले चाट खा लें, रोहन ने हंसते हुए बोला। बस इतना कहकर वो कुछ कदम चला ही था कि भीड़ अचानक बढ़ी और उसका हाथ मोहन के हाथ से छूट गया। रोहन ने चिल्लाकर पुकारा, पर आवाज मेले के शोर में खो गई। उसके बाद का हर पल सिर्फ दौड़ और आंसुओं से भरा था। रोहन खोजता रहा, माँ पिता बिलखते रहे, लेकिन मोहन जैसे कहीं गुम हो गया, कभी ना मिलने के लिए। घर लौटे तो घर एकदम सूना लगने लगा। माँ की हंसी, पिता की चुप्पी और रोहन की मासूमियत सब एक साथ बिखर गए। वक्त बीतता गया, पर रोहन के मन से वो दिन कभी नहीं गया। मोहन कहीं था, ये उसे यकीन था। वो हर बच्चे की आंखों में मोहन को ढूंढता, हर चौराहे पर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता। पर वक्त ने जैसे मोहन की परछाई को धुंधला कर दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस मोहन को रोहन ने सालों पहले खोया था, वो अब उसके सामने आने वाला था, एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर्दियों की वो सुबह, जब रोहन अपनी कार से ऑफिस जा रहा था, कि सिग्नल पर गाड़ी रुकी। उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। झुर्रियों से भरा चेहरा, बिखरे बाल, मैला कुचैला कपड़ा और कपकपाती उंगलियों से थामे एक झोला। बाबूजी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उस व्यक्ति ने आंखें उठाकर कहा। उसकी आवाज में थरथराहट थी, पर वो आंखें न जाने क्यों रोहन को जानी पहचानी लगी। रोहन ने कांपती आवाज में उस व्यक्ति का नाम पूछा। व्यक्ति मुस्कुराया, पर दर्द से भरी हंसी थी वो। नाम? लोग मुझे मोहन कहते हैं। रोहन के होठ थरथरा उठे। उसने धीरे से उसका झोला हटाया। एक पुराना रुमाल निकला, जिस पर हल्के से लिखा था, मोहन। वो रुमाल रोहन ने ही उसे मेले वाले दिन दिया था, भाई के नाम से कढ़ाई करवाकर। मोहन, तू मेरा भाई है। कांपते हाथों से रोहन ने उसे गले लगाया। आंसू रुक नहीं रहे थे। मोहन चौंका, पर धीरे से बोला, क्या सच में तू रोहन है? हाँ भैया, मैं ही हूँ। मोहन की आंखें भर आई। मैंने तो सोचा कि अब कोई नहीं मिलेगा। उस दिन जब हाथ छूटा था तो जिंदगी ही बदल गई। अनाथालय, भूख, सड़क, तिरस्कार, सब कुछ झेला, लेकिन तुझे नहीं भूला। रोहन उसे कार में बैठाकर घर ले गया। माँ बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं थे, पर रोहन ने भाई को वही प्यार देने की कसम खा ली थी। लेकिन उस रात मोहन बालकनी में चुपचाप बैठा आसमान देख रहा था। रोहन पास आया। भैया, अब आप यहाँ रहो हमेशा। मोहन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में कोई स्थायित्व न था। रोहन, रिश्ते बचपन में खो जाते हैं तो उन्हें वापस पाना मुश्किल होता है। अब तुझे देखकर खुशी तो मिलती है, पर मेरी जिंदगी की पगडंडी अब अलग हो चुकी है। तू अमीर है, मैं फटे हाल हूँ। तू सम्मानित है, मैं ठुकराया गया। हमारा सिर्फ खून का रिश्ता है, पर वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। इतना कहकर मोहन उठा और रोहन को गले लगाकर धीरे से बोला, अगर फिर कहीं मिलूं तो पहचान लेना। और फिर मोहन दरवाजा खोलकर चला गया। रोहन देर तक उसे जाते देखता रहा। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिन रिश्तों को किस्मत छीन लेती है, वो कभी कभी लौटते तो हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।